हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिक ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमानेंट वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आ रही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो अपन डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन है टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, परेल, मुंबई की तरफ से आया गया है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। 15/12/2022 को इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके अंदर अपन बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन तक अपन सिर्फ नर्स ए की पोस्ट और बी की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्स ए की टोटल पोस्ट 122 है, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके अंदर यूआर की 40, ओबीसी की 37, एससी की 15, एसटी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट 90 है, जो कि एमपी, एमएमसीसी, एचबीसीएच, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी के लिए, और इसके साथ में जो आरसी मुजफ्फरपुर है इसकी रखी गई है, जिसके अंदर 41 यूआर की, एससी की 13, एससी की 03, ओबीसी की 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट रिजर्व रखी है। सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। लेवल 7 के अंदर आपका बेसिक रहने वाला है 44,900 और इसके साथ जो अलाउंसेज अप्रोक्स सैलरी देखें तो 70 से लेकर के 80,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर इसके अंदर अपर एज लिमिट रखा गया है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर देखें तो अगर आपने जीएनएम कर रखी है 3 साल का, इसके साथ में आपको होना चाहिए डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग 1 साल का कोर्स होता है, जिसकी जानकारी हमने इस चैनल पे पहले दे रखी थी। इसके एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके थे, जो कि ये टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ही करवाता है, और भी बहुत इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को रन करते हैं। इसके साथ में आपको इंसेंटिव का अच्छा भी मिलता है और इसमें स्टाइपेंड मिलता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो देख करके इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ में उसके बाद आपके पास में 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। अगर आपने बेसिक नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आपके पास में 1 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर कैंडिडेट जो उसने डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर से किया है और उसके अंदर 3 साल का बॉन्ड पीरियड था, जो कि 27,000 की सैलरी में आपको करना था, अगर वो किया है तो उसको 5 साल का इस वैकेंसी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके साथ कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या जो भी रिलेटिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। आपका ज्वाइनिंग से पहले हेपेटाइटिस वैक्सीन है वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो ये आपका जो पोस्ट है इसके अंदर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल के अंदर लगाया जा सकता है। महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर, जो कि अभी नया बना है, उसके अंदर भी लगाया जा सकता है। बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, तो सेकंड पोस्ट रहने वाली नर्स बी की, जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। यूआर के लिए 14, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखी है, जो कि एमपी, एमएमसीसी, एसबीसीएच वाराणसी इंक्लूड एसबीसीएच एंड आरसी मुजफ्फरनगर के लिए अपने पोस्ट रखी गई है। इसके अंदर अपन सैलरी की बात करें तो 47,600 बेसिक, लेवल 8 के अंदर आपको 1 लाख प्लस इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 10/1/2023 तक आप 35 ईयर मैक्सिमम इसके अंदर रखी है, मिनिमम आप 18 ईयर मान सकते हैं। इसके लिए आपको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसके साथ में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के साथ में अगर आपके पास में 6 ईयर का मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस है तो आप नर्स बी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके साथ में अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो 6 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स एंड ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में ऑन्कोलॉजी का कोर्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई कोर्स है, एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस रखते हैं। इसके साथ जो भी है आपका रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये भी लोकेशन है महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश, और एचबीसीएच होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर के लिए इसके अंदर पोस्टें रखी गई है। इसके साथ में अपन देखते हैं नर्स सी की पोस्ट है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 50 है। जनरल के लिए 22 पोस्ट, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट। एमपी, एमएमसीसी, एचबीसीएस वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए पोस्टें रखी गई है। और इसके बाद अगर अपन देखते हैं HBCH एंड RC विजाग आंध्र प्रदेश के अंदर इसका सेंटर है। इसके अंदर 5 पोस्ट रखी है, जिसके अंदर UR की 4 है और OBC की 1 पोस्ट रखी है।
इसके अंदर सैलरी की बात करें तो लेवल 9 के अंदर 53,100 रुपये बेसिक मिलने वाला है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी सैलरी 1,15,000 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग में। अपर एज लिमिट 10/1/2023 को मान करके 40 ईयर रखा गया है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास में 12 ईयर का एक्सपीरियंस है इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, अगर आपने बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है तो भी आपको 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप नर्स सी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके अंदर भी जिसने ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल, उससे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और हेपेटाइटिस वैक्सीन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोकेशन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर वाराणसी, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, होमी भाभा कैंसर सेंटर विजाग आंध्र प्रदेश के लिए पोस्टें रिजर्व की गई है। ये कुछ पोस्टें थी। मेल कैंडिडेट पोस्ट शैल बी कंसिडर्ड अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 20% ऑफ अवेलेबल। इसके अंदर भी दोस्तों 80-20 का क्राइटेरिया रहने वाला है, 20% ही मेल के लिए रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़े दुख की बात है, लेकिन तक अपन इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे ही होगा। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जैसे जिस लेवल से मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद जो भी टॉप कैंडिडेट है उनको आप पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आपके स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अपन कुछ डिटेल के बारे में डिस्कस कर देते हैं। नर्स ए, नर्स बी और नर्स सी के लिए रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ द डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। मिनिमम मार्क्स आपको 50% लाने हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एसटी एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 50% और अदर जो कैटेगरी है एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स आपको लाने चाहिए। Candidate who will pass in written examination will be sought for skill test. Only top candidate in ratio post will be called for skill test. It is the shall be discretion of director TMC to restrict the number of candidate per post. स्किल टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा। पासिंग मार्क्स आपके सभी कैटेगरी 25%, मतलब इसका 50% आपको लाने हैं। और ये जो रहने वाला है दोस्तों ये क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, इसके अंदर कोई भी मार्क्स है वो नहीं काउंट किए जाएंगे। सिलेबस की बात कर सकते हैं तो अपन देखते हैं नर्स ए की पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। पोस्ट बी के लिए भी जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी और नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल आएगी। नर्स सी की पोस्ट के लिए जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल, नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपरेशन और मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, ये सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर स्किल टेस्ट का देखें तो 50 मार्क्स का होगा। पासिंग मार्क्स 25 होंगे। स्किल टेस्ट कंप्राइजिंग नर्सिंग प्रोसीजर नॉलेज, ड्रग से रिलेटेड नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट, आर्टिकल, मशीन, ये सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे। लास्ट डेट की इसकी बात करें तो 10/1/2023 को 5:30 पे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जल्दी से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड रहने वाला है। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वो सारा के सारा उसी अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस है जो कि 300 रुपये रखी गई है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ST, ST, SC, फीमेल कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विस, इनके अंदर कोई किसी प्रकार की फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओपन और OBC के कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 300 रुपये यहाँ पे आपको पे करने होंगे। इसके साथ ये कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अलाउंसेस है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, बहुत ही अच्छी जॉब है जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ग्रुप नर्स ग्रेड A, B और C की पोस्ट से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके बाद भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।